हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो बहुत दिनों बाद आज मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के सामने आकर रीडिंग करूं, क्योंकि बहुत सी अनाउंसमेंट्स मैंने ऑफ कैमरा तो की थी, बट मुझे लगा कि मुझे सामने आकर भी बात आप लोगों से करनी चाहिए ताकि चीज़ें ऑथेंटिक हो जाएं, कुछ कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएं। सो इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर आप चाहें तो स्किप कर लीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई टाइम स्टैम्प दे दे, ताकि अगर कोई इंट्रो नहीं सुनना चाहता है तो वो स्किप कर लें। जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनके लिए सबसे पहली अनाउंसमेंट तो है पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से कि अगर आप बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है वो बिल्कुल मेरा ऑथेंटिक नंबर है, और उसके ऊपर आप जब कांटेक्ट करेंगे तो मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, और क्या प्रोसीजर है, कितनी पेमेंट है, क्या हम ऑफ़र कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और ये पेड सर्विस है, याद रखिएगा, फ्री नहीं है। इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111, और उस पर मैं खुद सामने आती हूँ, वही ऑथेंटिक है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं फेसबुक पर भी आ चुकी हूँ, और वहाँ पर भी रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से मेरा पेज है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, वो भी रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 है। सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपको मेरा एक ही व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, इसके अलावा कोई और व्हाट्सएप नंबर नहीं है। स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैमर्स अलर्ट हैं, और काफ़ी टाइम से वो यूट्यूब से मेरी वीडियोस लेकर टिकटॉक के ऊपर डाल रहे थे। टिकटॉक पर आने का मकसद भी मेरा यही था, ताकि वहाँ पर भी लोग जो हैं वो स्कैमर्स से बच जाएं, और मेरे ऑथेंटिक अकाउंट का आप लोगों को पता चल जाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, और हमेशा की तरह हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट सीयर्स टैरो। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, दो कार्ड्स हमारे पास आए हैं। सबसे पहले है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो रीडिंग जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे आधी रीडिंग करने के बाद पता चला कि रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई और ऑडियो सही नहीं थी, और मुझे दोबारा से करना पड़ा। ये सिंबॉलिक है, आई फील, कुछ नया स्टार्ट होना, कुछ दोबारा से रीस्टार्ट, रीफोकस। पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। वी हैव द स्टार, द मून। कार्ड्स मैं आपको सारे दिखा दूंगी। द हैंग्ड मैन, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है हमारे पास, आया है स्ट्रेंथ कार्ड, एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर पहले तो स्टार साइंस देख लेते हैं। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वाओ, टेम्परेस, एम्प्रेस। वी हैव टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लियो एनर्जी। ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। ये इंसान क्या फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो दे रियली फील कि आप ये एम्प्रेस हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप में कोई कमी नहीं है, एंड यू आर द वन फॉर देम। उनको ये चीज़ फील होती है कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। दे रियली फील दैट। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, और कुछ लोगों के दरमियान मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या कम कम्युनिकेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा साइलेंस नज़र आ रही है मुझे, या फिर कुछ ना कुछ सीक्रेट्स हैं आप लोगों की सिचुएशन में। कुछ चीज़ें हैं मे बी जो आपके पर्सन अभी शेयर करने के लिए रेडी नहीं है, और वो ये सोच रहे हैं कि जब डिवाइन टाइम होगा, जब राइट टाइम होगा, तो फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ डेफिनेटली चीज़ें हैं जो शेयर करने के लिए वो रेडी नहीं हैं। इसके अलावा उनको एक रियलाइजेशन हुई है विद द हैंग्ड मैन, क्योंकि इसको मैं मिनी अवेकनिंग के तौर पर भी देखती हूँ, हैंग्ड मैन कार्ड को।
ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, ये इंसान इक्वली चलना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। जितना आपने इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर उतना करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों की वर्क प्लेस मुझे सेम लग रही है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा लगता है कि आप बड़ा अच्छा टीम आप लोग बन सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिलकर आप लोग कर सकते हैं। इस कनेक्शन में इतनी पोटेंशियल है, या फिर आप लोग स्टडी साथ में करते आए हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। एंड विद द स्टार एंड स्ट्रेंथ, ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स की टुगेदर। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ एक डीप बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप और एक बड़ा हीलिंग कनेक्शन फील करते हैं। आज का जो कनेक्शन है और जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ये बहुत इंटेंस एनर्जी नहीं है। आई फील इट्स अ वेरी वेरी हीलिंग एनर्जी। अगर तो आप लोगों का ये कनेक्शन अभी शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, मे बी 1 साल हुआ है कनेक्शन को या 6 महीने, कुछ इस तरह का टाइम फ्रेम मुझे नज़र आ रहा है। बट अगर ऐसा नहीं भी, आई जस्ट फील कि बहुत हीलिंग कनेक्शन है। आई जस्ट फील कि आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत हील किया है किसी ना किसी अंदाज में। बहुत कुछ ट्रॉमाज या कुछ आप लोगों के दरमियान था, मतलब आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रॉमास थे, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज थे, और जब आप दोनों ने कनेक्ट किया तो वो चीज़ हील हुई। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों ने हील किया। सो इट्स अ वेरी वेरी हीलिंग कनेक्शन। इंटेंस मुझे नहीं लग रहा, सुपर इंटेंस लाइक नहीं लग रहा जैसे हम पिक करते हैं अक्सर वो एनर्जी भी। आई डू फील कि इस कनेक्शन के चैलेंजेस हैं। मुझे ये भी लगता है कि मे बी कुछ लोग अगेंस्ट हैं आपके इस कनेक्शन के, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की वर्क प्लेस पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है तो वहाँ पर मे बी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए खड़े हो गए हैं। लोग बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं उस वर्क प्लेस पर। कुछ लोग हैं जो आपके दोस्त हैं आपकी वर्क प्लेस पर, बट वो असल में मे बी आपके दोस्त नहीं हैं। वो आप लोगों की बैक बाइटिंग कर रहे हैं, और वो आप दोनों के इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ के पास जाकर कुछ गलत आपके बारे में बोल रहे हैं और इस कनेक्शन के बारे में। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए आई फील के वर्क प्लेस सेम है। अगर ऐसा नहीं है, आई जस्ट फील कि आपके पर्सन की कंपनी में कुछ लोग हैं, उनके फ्रेंड्स में या उनकी फैमिली में, जो आपके ख़िलाफ़ हैं, इस कनेक्शन के ख़िलाफ़ हैं, और वो उनसे ये बोल रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को छोड़ दें या आपको छोड़ दें। इस तरह की चीज़ मुझे फ़ील हो रही है। बट आई फील कि आपके पर्सन की जहाँ तक बात है फीलिंग्स और उनकी इंटेंशंस और उनकी थॉट्स की, ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। ये इंसान आपको अकेले कभी भी नहीं छोड़ना चाहते परेशानी में, और हमेशा आपका साथ देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू बी विद यू एंड फाइट फॉर दिस कनेक्शन। दे रियली वांट इट। लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं स्पिरिट। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। अगर तो आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, वो ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन का प्लान कर रहे हैं। बहुत क्विक कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, एंड नेक्स्ट वी हैव जजमेंट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। जिनकी कम्युनिकेशन नहीं चल रही है, जिनकी चल रही है, कुछ ऐसा आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए हर्टिंग होगा, बट ये आपके पर्सन की तरफ से नहीं है। ऐसा होगा कि वो कुछ आपको बताएंगे कि मुझे ये बात पता चली है, या किसी ने तुम्हारे बारे में ये बोला है, और वो आपको बताएंगे। आप उससे हर्ट हो सकते हैं, मुझे ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। बट आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि अच्छा, किसी ने ये बात की है, मैं फिर इससे दूर हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, इस कनेक्शन को मैं छोड़ देती हूँ। इस तरह की फीलिंग आएगी आपके दिल में, और थोड़ा दुख होगा आपको, कुछ ऐसा वो आपसे शेयर करेंगे। बट जैसा मैंने कहा, ये आपके पर्सन की तरफ से नहीं होगा, और उनका मकसद आपको हर्ट करना नहीं होगा। तो आपके पर्सन की इंटेंशन है ग्रो करना। वो ये सोचते हैं कि वो ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में। बट इस वक्त एक डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस। सो आई फील कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन भी हो रही है कुछ, और हो सकता है कि मे बी उन्होंने पास्ट में आपको कुछ बोला ऐसा। मे बी पास्ट में उन्होंने किसी की बात पर एतबार किया था, बट अब वो नहीं कर रहे हैं, और उनको इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि उन्हें आपको जज नहीं करना चाहिए था।
सो यहाँ पर मिनी अवेकनिंग नज़र आ रही है, बट ये है मेजर मेजर रियलाइजेशन, ये जो जजमेंट कार्ड अब हमारे पास आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी हमने पिक की है अभी, कि कोई बात कर रहा है आप लोगों के बारे में, गॉसिप कर रहा है, आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने किसी की गॉसिप सुनी थी, बट अब वो किसी की गॉसिप का जवाब नहीं देना चाहते हैं। अब वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और अब वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं बेसिकली, मुझे ये नज़र आ रहा है। और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपको जज नहीं करना चाहिए, उनको ये रियलाइजेशन हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, उनको ये बात समझ में आ रही है कि वो जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आई रियली फील कि इंसान अब आपको जज नहीं करना चाहते हैं। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, अगर वो आपसे अभी कुछ कहते तो क्या कहते। जहाँ तक बात है आपके लिए फीलिंग्स की, दे डू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, बट मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एंड विद स्टार एनर्जी, आप में से कुछ लोग मीडिया पर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, कोई लिटरली स्टार हो सकता है। आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बट वही बात है कि शेयरिंग नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए थे और लेट्स सी। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर लिखा है, आई लाइक गेटिंग ईगो बूस्ट्स फ्रॉम मटेरियल अचीवमेंट्स, सो ईच टाइम आई एम इनसिक्योर अबाउट मनी आई रन अवे फ्रॉम यू और अदर्स। सो आपके पर्सन को ये एक चीज़ उनके अंदर हाईलाइट हो रही है, उनको अचीवमेंट्स और मटेरियल चीज़ों से उनकी ईगो बूस्ट होती है, और जब वो फाइनेंशियली अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो फिर वो आपसे दूर होते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं। स्पेशली अगर आप एक मेल के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, बट अगर फीमेल भी हैं तो भी जब उनको गुड इनफ फील नहीं हो रहा होता तो वो आपसे डिटैच हो जाते हैं। और अभी भी अगर आपसे वो डिटैच हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ ये भी है कि मे बी वो आपको इनफ ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं कनेक्शन में, क्योंकि आप ये देखें कि हमारे पास ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था कि वो बैलेंस और हार्मनी चाहते हैं, इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अभी क्योंकि दे आर नॉट फीलिंग गुड इनफ कि वो आपको क्या प्रोवाइड करें इस कनेक्शन में, इसलिए मे बी वो थोड़े से डिस्टेंट हैं। और फिर और लोगों वाला फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व तो है। लेट्स सी मोर, ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अभी मैं एक साथ कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। बॉटम पर वी हैव द एम्परर। In society, status is high priority to me and I like having control over others. I follow strict rules and have high demands or expectations. So ये एनर्जी है जिसमें ये इंसान आना चाहते हैं, उनको लाइफ में कंट्रोल चाहिए, लोगों पर भी, चीज़ों पर भी, अपने काम पर भी, और अथॉरिटी चाहिए है। और फिर अपनी वर्क प्लेस पर जहाँ पर वो अपने आप को देखना चाहते थे काम के हवाले से, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है आज भी। सो ये एक चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम लेस रेजिस्टेंट टू योर लव एंड आई फील पुश्ड टू टेक एक्शन एंड फॉलो माई हार्ट विदाउट एनी हेजिटेशन। वो अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कम्युनिकेशन है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये इंसान कम्युनिकेट करेंगे विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। 4 of Wands, wow, I feel comfort and joy in your presence and I feel appreciated for all of my hard work. It's so easy to relax when I'm with you. तो इसमें कोई शक नहीं कि उनके लिए ये कनेक्शन बहुत हीलिंग है, आपके साथ एक कंफर्ट जोन है उनका। Justice, number 11. I see now how my behavior has affected you and it's a painful feeling. You did not deserve that and I will make things right. मैंने आपको बोला था कि उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्हें आपको जज नहीं करना चाहिए था और उन्हें आपके साथ फेयर होना चाहिए, और उनके बिहेवियर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया पास्ट में। 5 of Wands. I get very triggered when you have different views than me and I take everything too personally, getting easily offended. तो इंसान बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, समझते नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी हर बात का गलत मतलब ले लेते हैं। सो कभी भी कोई उनके व्यूज़ से जब डिफरेंट व्यू पॉइंट रखता है तो वो ट्रिगर होते हैं।
दिस इज़ समथिंग दे नीड टू लर्न मे बी, कि हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। स्ट्रेंथ कार्ड फिर से आ गया है हमारे पास, ये भी स्ट्रेंथ है और इसमें भी स्ट्रेंथ आ गया है, और इस पर लिखा है आई एम लर्निंग हाउ टू कंट्रोल माई लाइफ फ्रॉम विद इन एंड नॉट विद एक्सटर्नल acts and forces. I feel this is the only way I can be your match. So यहाँ पर बड़ा ज़्यादा ये हाईलाइट हो रहा है, आपके पर्सन का कुछ बिहेवियर है ऐसा जिसको उनको ठीक करने की ज़रूरत है। एंड नंबर 8 यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 888, इन्फिनिट अबंडेंस, इन्फिनिटी का नंबर है 8। सो आपके पर्सन बेसिकली उनके कंट्रोल इश्यूज़ लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, एंड आई फील लोगों की बातों में जल्दी आ जाना, डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जो वो लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम प्लानिंग हाउ टू टर्न दिस पैशन आई हैव फॉर यू इनटू समथिंग प्रैक्टिकल, आई वांट द बेस्ट अप्रोच इन टेकिंग एक्शन। सो दे रियली फील के उन्हें एक अच्छा एक्शन लेना है, एक वाइज एक्शन लेना है, जो भी उन्होंने करना है प्रैक्टिकल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उसका बेनिफिट आप दोनों को होना चाहिए। 9 of Pentacles, I admire you and you inspire me to simply stop and enjoy the fruits of my labor, to appreciate all the amazing gifts of life. ये इंसान आपको अप्रिशिएट करते हैं और इंस्पायर भी होते हैं आपसे। Ace of Cups, I feel so much unconditional love for you, the kind where I want you to be happy even if I'm not there with you. सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, और वो चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी हों खुश हों। एंड लास्ट 3 ऑफ कप्स, आई फील सेफर इन ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स, कलीग्स और विद फैमिली, हैविंग लाइट कन्वर्सेशंस, ड्रिंकिंग और पार्टिंग। सो आपके पर्सन लाइट रखना चाहते हैं चीज़ों को, में भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं चीज़ों में, बट आई डू फील कि देर इज़ समथिंग वेरी डीप जो वो अब लर्न करना शुरू हो गए हैं। बाकी मुझे कुछ बहुत इंटेंस नहीं नज़र आ रहा है आज की रीडिंग में। मुझे बस ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा बदलना चाहते हैं अपने बिहेवियर को, और अगर ये वाला प्रॉब्लम उनका है कि वो और लोगों की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कोई और अगर उन्हें कुछ आकर बोल दे उस पर फिर आपको जज करने लग जाते हैं, ये चीज़ वो लर्न कर रहे हैं। बट बिसाइड्स दैट आई जस्ट फील कि दे रियली लव यू, और जब वो आपके साथ होते हैं तो वो बहुत अच्छा हीलिंग फील करते हैं, रिफ़्रेशिंग फील करते हैं, चाहे आप कुछ ख़ास एक्टिविटी ना भी कर रहे हों, कुछ ख़ास बातें ना भी कर रहे हों, दे जस्ट फील वेरी कंफर्टेबल जब वो आपके साथ होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में उनको जॉय और हैप्पीनेस फील होती है। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो वो आपसे लर्न कर रहे हैं कि छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीज़ों में कितनी खुशी होती है, कितना जॉय ये चीज़ें लेकर आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो तो फिर आप खुशी महसूस करो, क्योंकि देखें ना, हमारे पास एक कार्ड आया था यहाँ पर कि उसमें आपके पर्सन कह रहे हैं कि उनको ईगो बूस्ट मिलता है जब मटेरियल चीज़ें उनके पास होती हैं, या पैसा जब बहुत ज़्यादा हो तो फिर उन्हें अच्छा फील होगा अपने बारे में और सेल्फ वर्थ के बारे में। सो दिस इज़ समथिंग वी मे, आई थिंक कहीं ना कहीं हम सबको भी ये चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है कि चीज़ों से, लोगों से हमारी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होती है, राइट। सो आई जस्ट फील कि ये चीज़ आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं कि सिंपली जब हम दोनों टुगेदर होते हैं एक जगह पर, तो वो अपने आप में मोमेंट बहुत ही पीसफुल और बहुत ही मीनिंगफुल होता है। सो आई जस्ट फील दिस इज़ अ वेरी लवली फीलिंग जो वो आपके साथ फील करते हैं एज़ फार एज़ देयर फीलिंग्स आर कंसर्न्ड। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि मैं रीडिंग को आज यहीं पर क्लोज़ करूँगी, क्योंकि मैं इसे शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहती थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल सो मच। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।